नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी बस स्टैंड पर गिरा लाइट का खंभा। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां छठ पूजा को लेकर आयोजित हुई बैठक। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ में आज 4 नवंबर को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील भूरनपुर में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं में कस्बा इस्लामनगर बिलसी बस स्टैंड पर लाइट का खंभा 3 नवंबर को टूट गया था, जो दूसरे दिन भी नहीं लगाया गया। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी वह अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके मकान पर गिरा है। मकान मालिक नदीम खान ने बताया कि इसकी शिकायत भी की, उसके बावजूद भी काम न होने पर डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर जानकारी दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कल से अभी तक इस लाइट के खंभे को क्यों नहीं हटाया, जिसके कारण रास्ता भी बंद पड़ा है। मोहल्ले में आने जाने वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नदीम खान। अच्छा, कौन सी जगह है ये बिलसी बदायूं बस स्टैंड है। तो आपने पुलिस को फ़ोन किया, क्या मामला है आपको? मामला ये है, कल 2 बजे बस ने एक टक्कर मारी थी इस खंबे पर। तो ये खंबा आके हमारे सीधे चैनल पे जाके गिरा और कल लोगों ने आकर सर्वे किया तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला और अभी तक ये कल से अभी तक खंबा ऐसे ही पड़ा है और इसका कोई भी वर्क नहीं हुआ। अच्छा, आपने किसी से शिकायत की थी इसकी, बिजली वालों से? हाँ, बिजली वाले कल लोग आए थे तो उन्होंने आपस में पता नहीं क्या कहा और कोई रेस्पॉन्स मिला ही नहीं उसमें। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस को फ़ोन किया है? उसके बाद मैंने परेशान होकर पुलिस को फ़ोन किया 112 नंबर पे। अच्छा, तुरंत आ गए थे ये? हाँ, ये तुरंत आ गए थे 2 मिनट के अंदर। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं ये खंबा हट जाए हमारे यहाँ से, जिससे कि हमारे आने जाने का रास्ता खुल जाए और हमें परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है और कॉलोनी वालों को भी दिक्कत हो रही है। ना आ सकते ना जा सकते, रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। ये आप ही का मकान है? जी, ये मेरा ही मकान है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में आर्य समाज मंदिर द्वारा बच्चों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेजी से बढ़ते नशाखोरी की तरफ युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश दिया गया। बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण में कई प्रकार की क्रियाकलापों का अभ्यास भी सिखाया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि रहे। आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक ने क्या कुछ बताया, ये आपको सुनवाते हैं। अपना एक नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक है और जिला आर्य प्रतिनिधि सभा बलिया का प्रधान हूँ और आर्य समाज बलिया का मंत्री हूँ। वर्तमान में आर्य वीरदल बलिया और आर्य समाज बलिया के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय युवा चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया गया है। जी, किस तरह का भी आपके यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है? ये प्रशिक्षण कैंप इस प्रकार के हैं जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं नशा, व्यसन, अश्लीलता आदि में पड़ रहे हैं। तो युवा शक्ति राष्ट्र का आधार होता है। तो युवाओं को सही दिशा देने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, उसके साथ कैसे उनका बौद्धिक उन्नति हो, नशा व्यसन से मुक्ति कैसे हो, इसको लेकर के आर्य समाज महर्षि दयानंद की प्रेरणा से निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। उसी क्रम में यह 3 दिवसीय कैंप लगाया गया है। अभी बच्चों की छुट्टियों का समय चल रहा है। इसको देख कर के आर्य समाज बलिया, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा बलिया और आर्य बिरदल बलिया ने यह प्रयास किया है कि बच्चों का एक अच्छा कैंप लगे, जिसमें 2 जनपदों के बच्चे हैं, बलिया के हैं और देवरिया से हैं। इन बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक प्रशिक्षण कैंप चल रहा है। ये प्रशिक्षण कब से चल रहा है और कब इसकी समापन है? ये 1 नवंबर से आरंभ हुआ था और आज जो है 3 नवंबर को समापन हो जाएगा 4:30 बजे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फतेहपुर में पत्रकार के हत्यारों को फांसी की मांग और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के संबंध में ज्ञापन देने के लिए साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आब्दी अस्वस्थ होने के कारण शिरकत नहीं कर सके।
फतेहपुर इकाई ने जिलाधिकारी फतेहपुर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कलम की हत्या बंद करो, पत्रकार सुरक्षा लागू करो के नारों से गूंज उठा फतेहपुर कलेक्टोरेट। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन फतेहपुर इकाई के बैनर तले लगभग आधा सैकड़ा पत्रकारों ने एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। जिले में बीते दिनों पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या के बाद जिले के पत्रकारों में काफी आक्रोश भरा हुआ है। पत्रकार साथी के हत्यारों को फांसी की मांग पर अड़े हैं। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह, जिला उपाध्यक्ष करम मोहम्मद, जिला प्रवक्ता प्रदीप कुमार, जिला सचिव धीर सिंह, मानेंद्र सिंह, सदर तहसील सचिव मोहम्मद अजमेरी, खागा तहसील अध्यक्ष अभिमन्यु मौर्य, खागा तहसील उपाध्यक्ष महेश चौधरी, एरैया ब्लॉक महासचिव मेराज अहमद, पुतुल पंडित, बचराज मौर्य, रवि कश्यप, राजन सिंह हांडा, रामचंद्र सैनी, अनिल विश्वकर्मा, इशरात मुमताज, शारिफ अजमी, शाहिद अली, अरुण दादा, पंकज कुमार, शोभा देवी, उर्मिला देवी, कमरू निशा सहित लगभग सैकड़ों पत्रकार साथी मौजूद रहे। आज आप लोगों ने किस उद्देश्य ज्ञापन दिया? आज हम लोगों ने पूरे देश में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा फतेहपुर की इकाई ने ज्ञापन दिया है पीएम साहब के द्वारा माननीय राष्ट्रपति को, जिसमें बहुत से पत्रकारों के हमारे उत्पीड़न, कहीं पत्रकारों का कैमरा छीना जा रहा है तो कहीं उनकी हत्याएं हो रही हैं, कहीं अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो उस पर हमारे पत्रकारों के साथ न्याय हो और जो संवैधानिक, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा जो पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन कहीं पर लिखित पे जो है पत्रकार को चौथा स्तंभ का दर्जा नहीं है। तो हमारी मांगे हैं जो पत्रकार को चौथा स्तंभ का दर्जा है वो सरकार द्वारा लिखित में हो, और जो पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं, अभी हमारे फतेहपुर में एक घटना हुई है, हमारे जो पत्रकार दिलीप सैनी जी थे, एनआई जो न्यूज एजेंसी है उसके वरिष्ठ पत्रकार थे, और उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और शासन से ये मांग करते हैं कि जितने भी उनके हत्यारे हैं उनको जितनी भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो मिले, फांसी मिले, उनके घर पे बुलडोज़र चले, और हमेशा पत्रकारों के हित के लिए हम इस तरह से ज्ञापन देते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम हमेशा ज्ञापन देते रहेंगे। आपका नाम क्या है? त्रिभुवन सिंह, जिलाध्यक्ष साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन फतेहपुर। देने आए, क्या वजह थोड़ा सा पीछे से। ज्ञापन देने आए? आज साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के फतेहपुर जनपद इकाई द्वारा बीते दिनों फतेहपुर के होनहार कन्वर युवा पत्रकार साथी दिलीप सैनी की हत्या के बाद पत्रकारों में एक आक्रोश दिखाई दिया है, जिसको लेकर जनपद के मुझको लगता है शायद अब तक सभी संगठनों ने एकजुट होकर के, एकजुटता के साथ, यही एक समय था हमको एकजुट होने का। वास्तव में ये हत्या बेहद ही दुखद है, निर्मम हत्या पर हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तारी की है जो नाकाफ़ी है, जिसमें 9 लोग नामजद हैं। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द सारे दोषियों को गिरफ्तार करे और ऐसे लोगों की सरेआम तौर से फांसी की हम लोग मांग करते हैं। इतना ही नहीं, देश में पत्रकार और पत्रकारिता जगत की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कहने के तो मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन संवैधानिक दर्जा आज तक प्राप्त नहीं है। इसी क्रम में आज हम साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक 15 सूत्री ज्ञापन जो जिलाधिकारी फतेहपुर के माध्यम से दिया गया है, जिसमें हमने मीडिया पालिका, मीडिया आयोग के गठन के साथ ही सार्वजनिक स्थानों में CCTV कैमरा और लाइट की समुचित व्यवस्था किए जाने के साथ ही अन्य तमाम तरीके की मांग करी है, जो वास्तव में पत्रकार और उनके भविष्य के साथ ही समाज हित, देश हित के लिए है। यही हमारी मांग हमेशा जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी बातों को पूरी तरीके से मानेगी नहीं। ये आंदोलन हमेशा ही जारी रहेगा। क्या नाम है? शिबू खान, राष्ट्रीय महासचिव, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। झांसी में मामला थाना सकरार के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरपुर का है, जहां पर आज ट्रैक्टर से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई है। ट्रैक्टर सवार अपने ट्रैक्टर को लेकर मूंगफली की थ्रेसिंग करने के लिए खेत पर जा रहा था। इस समय 85 साल की वृद्ध आदिवासी महिला कोशिया पति सुमेर इसकी चपेट में आ गई, जिससे वह बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसको गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिससे पर तत्काल एम्बुलेंस चालक नेपाल सिंह और सहायक आनंद कुमार ने महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर ग्राम जवान का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए मौरानीपुर भेज दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर में गांधी आश्रम में पूर्वांचल महासभा सेवा समिति की ओर से छठ पूजा को लेकर एक बैठक की गई। बैठक महासभा के संरक्षक वीरेंद्र नाथ राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पूर्वांचल महासभा अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने बैठक के एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लोक आस्था के महान एवं अति पावन महापर्व छठ पूजन का आयोजन अत्यंत दिव्य भव्य और नव्य रीति से मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के संरक्षण एवं सहयोग तथा प्रशासन द्वारा प्राप्त आश्वासन के आधार पर संपूर्ण पूर्वांचल वासी इस महापर्व के सफल आयोजन के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं। महानगर में आयोजन स्थल के रूप में 6 स्थान चयनित किए गए हैं। इनमें लोधीपुर घाट, हनुमत घाट, पीपल घाट, कृम्बको टाउनशिप, रिलायंस टाउनशिप एवं गर्रा घाट, इन 6 स्थानों पर कार्यक्रम संपन्न होंगे। घाट पर विगत वर्ष की भांति सेल्फी पॉइंट, जंपिंग झूले, मिकी माउस जैसे स्थल पर आकर्षण का केंद्र होंगे तथा प्रसाद वितरण एवं आसन व्यवस्था भी रहेगी। 5 नवंबर को नहाए खाए, 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को साईं भगवान भास्कर को डूबते हुए अवस्था में अग्र तथा 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य भगवान को अग्र दिया जाएगा। बैठक में सतीश चंद्र मिश्रा, आर.के. पुरी, डॉक्टर रमन, वंशराज सिंह, अनिल मौर्य, विजय यादव, कमलेश यादव रहे। सुनील तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। देखिए, पूर्वांचल का ये बहुत ही महापर्व है छठ पूजा जिसको हम कहते हैं। आज पूर्वांचल से निकल करके आज जो है विश्व लेवल पर पहुंच गई है। आप जहां पर भी हमारे लोग पूर्वांचल के रहते हैं, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जो है मॉरिशस हो, हर जगह भी ये पूजा बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। ये 4 दिन का महापर्व होता है। पहला नहाए खाए से शुरू होता है। इसके बाद उस दिन लौकी की खीर अथवा सब्जी बनाई जाती है, चावल के साथ उसको खाया जाता है। अपने शरीर को शुद्धिकरण किया जाता है कि कितना हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे दिन हमारा खरना आता है। खरने में जो है दिन भर व्रत रह करके शाम को गन्ने की खीर और रोटी खाई जाती है। इसके बाद उसी दिन से 36 घंटे का निर्जला व्रत हमारा शुरू हो जाता है। तो ये बहुत थोड़ा तपस्या का व्रत है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो छठ मैया की कृपा ऐसी है कि सब लोग उसको निरंतर प्रयास कर। आज हम तो ये देखते हैं कि जो है पूर्वांचल तो छोड़ो, शाहजहांपुर के कितने लोगों का छठ मैया ने मनोरथ पूरा किया। आज शाहजहांपुर के कम 10-20 परिवार हर घाट पर हमारे जो है वो अपना छठ का व्रत रखता है और सहयोग बराबर हमें लोग देते रहते हैं। हमारी पहले व्यवस्था खन्नौत जो है लोधीपुर घाट पर ही सीमित थी, लेकिन हमारी ये टीम बैठी है, हमारी जो है पूर्वांचल महासेवा समिति अब रजिस्टर्ड। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।